सेक्रेटरी जावेद महमूद साहब और मुंसिब आला पंजाब भी रहे हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और वही इसके चेयरमैन हैं। और आपके इस हल्के से एमपीए के उम्मीदवार भी हैं और उनकी बेटी राबिया बीबी आपके इस हल्के से एमएनए की उम्मीदवार हैं 138 से, और जिनका इंतखाबी निशान कचुआ है। इस पार्टी का मंशूर है कि गरीब लोगों को, आम बंदों को आगे लेके आना। मैं भी जाफर अली एडवोकेट मेरा नाम है और मैं पीपी 176 से एमपीए का उम्मीदवार हूं। इसी तरह से कसूर सिटी से एक आशिफ हाशिम है, वो भी रेडी वाले हैं और वो भी एमपीए के उम्मीदवार हैं। और जावेद साहब की खिदमात आप सबके सामने है। पहले उन्होंने पूरे पंजाब में और खास तौर पर कसूर में जब्बार शाहीन जो डीसीओ थे उनको लेके जावेद साहब आए और रात को आकर काम चेक करते और बहुत ही मेहनत करके ये 32 करोड़ में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है सिर्फ 32 करोड़ में हुई है। अगर कोई आज के हमारे सियासतदान है उनको 32 करोड़ की ग्रांट दीजिए जाए तो वो एक गली में मुकम्मल करके कह देते हैं खुदा हाफिज। लेकिन 32 करोड़ में जावेद साहब ने कसूर का नक्शा जो बदल दिया और बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुई उधर। और फिर सारे सियासतदान वहां पे इकट्ठे हुए और आगे जाके हुक्मरानों के पास गए कि ये तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, बगैर सिफारिश के, बगैर करप्शन के काम हो रहे हैं इधर से। तो जब्बार शाहीन को उधर से निकाल दिया गया। जावेद साहब ने रोशनपुरे में भी बहुत सी खिदमात दी और आपके बहुत सारे इलाके में वाटर सप्लाई, पार्क्स, ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स हर तरह से फैसिलिटेट किया। और अब उन्होंने अपनी रोशन पाकिस्तान लीग की जमात बनाई है और अपने नुमाइंदगान खड़े किए हैं। उनकी बेटी राबिया बीबी आपके इस हल्के से एमएनए की उम्मीदवार हैं। तो आप सबके लिए मौका है कि गरीब बंदा आगे आए, गरीब आवाम आगे आए और इन पुराने चेहरों को मिटा दे, नए चेहरे आगे आए और अपनी किस्मत बदले। गरीब के हकूक जो पामाल हो रहे हैं उनको बचाया जाए। गरीब की तालीम कहाँ है? नहीं है कहीं भी। गरीब की सेहत बिल्कुल भी नहीं है। गरीब के मामला जो कि थाना कचहरी के हैं सिर्फ चक्कर लगाने तक महदूद हैं, उनके मसाइल का कोई हल नहीं है। उसका हल सिर्फ यही है कि आप कचुए पे मोहर लगाएं, राबिया बीबी का साथ दें। उनके वालिद साहब जो कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी धोखे के आप सबके सामने उनकी पिछली लाइफ है उस पर गौर करें, लोगों से पूछें, उनके बारे में जानकर फिर फैसला करें और कचवे पे मोहर लगाएं। ये हम सब की भलाई है, हमारे इलाके की भलाई है। अब राबिया बीबी आपसे बात करना चाहेंगी, उनकी बात सुने और उनका साथ दें। थैंक यू। राजा जंग के रहने वालों को मेरा सलाम। यहाँ पे जो बात सुन रहे हैं उनका बड़ा शुक्रिया कि वो अपना वक्त निकाल रहे हैं कीमती। हम यहाँ रास्ते में रुक के बात करते जा रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जैसे ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अच्छाई की बात पहुँचाऊँ और आपका हक है कि आप अच्छी बात सुनें, उसी तरह से आपका फ़र्ज़ है कि जो लोग अच्छाई की तरफ कदम उठा रहे हैं आप उनके साथ चलिए, उनके मंशूर पे गौर कीजिए, गरीब के ऊपर गौर कीजिए। हम गरीब हैं, आप गरीब हैं। अगर हम अब अपनी आवाज़ नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा। नाम जाना पहचाना है जावेद महमूद का, उनकी खिदमात का, और मैं दावे से कहती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने देखा है ज़िंदगी भर उनको कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है और सादगी के साथ गुजारी है, जैसे गरीब गुजारता है वैसे गुजारी है। और अब जब सियासत में आए हैं तो बस गरीब ही उनका दीन ईमान है। जिसका दीन ईमान भी गरीब हो, उन्होंने कभी अपने बच्चों को भी नहीं पूछा। आप मेरे से पूछें, उन्होंने हमें कभी कोई फौकियत नहीं दी किसी के ऊपर। हमेशा अपना काम गरीब के लिए किया है, अपनी सर्विस गरीब के लिए की है, नौकरी की है तो गरीब के लिए की गई है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कछुए पे गौर करें और गरीब की बेहतरी के लिए हमारे साथ चलें। मैं एमएनए की उम्मीदवार हूँ 138 से, और जावेद महमूद खुद आपके हल्के से 182 के उम्मीदवार हैं एमपीए के। आपको अच्छा लगे, अपनी बेहतरी मंसूब हो तो अल्लाह बेहतर करने वाला है। हमारा काम है पैगाम पहुंचाना। आपका बड़ा शुक्रिया।